दिल्ली की पूरी सियासत अब भ्रष्टाचारी वर्सेस ईमानदारी की लड़ाई पर आकर टिक गई है। आम आदमी पार्टी में नंबर 2 और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर कल सीबीआई की 14 घंटे की छापेमारी के बाद ये लड़ाई आगे और तेज होने वाली है। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें, उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में। हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं। सिसोदिया के घर 14 घंटे की छापेमारी। सिसोदिया के घर सबूतों की मेगा तलाशी। सिसोदिया के घर सीबीआई की मैराथन रेड। केजरीवाल के सबसे विश्वस्त सहयोगी, दिल्ली सरकार के सबसे मुखर मंत्री, आम आदमी पार्टी के नंबर 2 मनीष सिसोदिया के सामने आग का दरिया और डूब कर जाना। भ्रष्टाचार के आरोप में सिसोदिया ऐसे फंसे कि सीबीआई की टीम उनके घर के अंदर दाखिल हो गई। शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे सीबीआई की जांच का दस्ता सिसोदिया के घर पहुंचा। 14 घंटे सीबीआई की टीम सिसोदिया के घर का कोना कोना खंगालती रही। रात 10:30 बजे सीबीआई की टीम छापेमारी का ऑपरेशन खत्म करते हुए निकली। सीबीआई की जांच टीम घर से विदा हुई, तभी सिसोदिया को अपनी बात कहने का मौका मिला। सिसोदिया कैमरे के सामने आए, खुद को कट्टर ईमानदार बताया और सत्यमेव जयते के अंदाज में जांच की आंच का सामना करने का दम भरा। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए। मेरा फोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में, और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे मामले में हम पूरा सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में आए, ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। सिसोदिया के घर सीबीआई की जांच में क्या हुआ, क्या मिला, ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि जांच के दायरे में सिसोदिया कैसे आ गए। हम आपको पूरी चेन बताते हैं। सबसे पहले एलजी को शराब के ठेके के आवंटन में गड़बड़ी की शिकायत मिली। एलजी ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में गड़बड़ी की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई ने शुरुआती जांच की। जांच में सबूत मिले। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। सिसोदिया को आरोपी बनाया गया। एफआईआर के आधार पर सिसोदिया के घर और दूसरे लोकेशंस पर छापेमारी हो रही है। अब आप ये भी जान लीजिए कि मनीष सिसोदिया पर सीधे सीधे क्या आरोप हैं। शराब लाइसेंस के टेंडर में गड़बड़ी की। नई शराब नीति से कारोबारियों को लाभ पहुंचाया। शराब कारोबारियों को 144.36 करोड़ की छूट दी। सिसोदिया ने जीएनसीटीडी एक्ट का उल्लंघन किया। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी टेंडर दिए गए। तो इन्हीं आरोपों की बुनियाद पर सीबीआई की टीम ने सिसोदिया के घर की तरफ रुख किया। छापेमारी के बाद सीबीआई 1 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, एक्साइज से जुड़ी 3 फाइलें, कई दस्तावेज अपने साथ ले गई।
व्यवहार सबका बहुत अच्छा था। नहीं, अभी नहीं। उन्होंने जैसा मैंने शुरू में बोला, उन्होंने बस कंप्यूटर सीज किया है और मेरा फोन लेके गए हैं और कुछ फाइलें थी उनको लेके गए। ये बात सिसोदिया भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका सामना किन मुश्किलों से है। सीबीआई अब अच्छे से सबूतों को खंगालेगी। सबूतों की बुनियाद पर सिसोदिया को समन भेजा जा सकता है और फिर सिसोदिया से सीधे पूछताछ की जा सकती है। दिल्ली से मुनीश पांडे, अमित भारद्वाज और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।